चलिए टाइम मैनेजमेंट के एक जबरदस्त जापानी सिस्टम को समझते हैं। जरा सोचिए, 2 लोग हैं, दोनों के पास 24 घंटे हैं, पर दिन की शुरुआत कितनी अलग है। तो क्या एक आलसी है और दूसरा नहीं? जी नहीं, सारा फर्क सिस्टम का है। इसका जवाब है 5 जापानी आइडियाज के एक पूरे सिस्टम में। चलिए इसे ही समझते हैं। पहला स्टेप, दुश्मन को पहचानो। जापान में इसे कहते हैं जिकन डोरोबो, यानी टाइम थीफ। जैसे बस 2 मिनट में ये मैसेज रिप्लाई कर दूं और 18 मिनट निकल जाते हैं। यही है टाइम की चोरी। साइंस की भाषा में इसे अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं। मतलब दिमाग 20 मिनट तक पिछले काम में ही उलझा रहता है। तो उपाय क्या है? अपने पूरे दिन को ईमानदारी से ट्रैक करें और अपने टॉप 3 टाइम थीव्स को पहचानें। जब चोरों का पता चल जाए तो अपनी सबसे कीमती चीज बचानी है। इसे कहते हैं इचिबान। सुबह सुबह हमारा दिमाग और विल पावर पीक पर होता है। अक्सर हम ये गोल्डन टाइम गंवा देते हैं। तरीका बहुत सिंपल है। कल का सबसे जरूरी काम पहचानिए और सुबह सबसे पहले उसे ही कीजिए। अच्छा, इचिबन को असल पावर मिलती है अगले स्टेप से, जिसे कहते हैं नेमावाशी। सुबह ये सोचना कि क्या पढ़ूं, आलस नहीं, तैयारी की कमी है। इससे डिसीजन फटीग होता है। तो नेमावाशी कैसे करें? रात में ही अगले दिन के 3 काम लिखें और सारा सामान तैयार रखें। और अब आता है चौथा और शायद सबसे जरूरी स्टेप, इस पूरे सिस्टम की असली जड़। मोटाइनाई का मतलब है बर्बादी पर अफसोस, खास तौर पर मेंटल एनर्जी की बर्बादी पर। ये उन लटकते हुए कामों को टारगेट करता है जो हमारा ध्यान खींचते रहते हैं, जैसे कोई फीस भरना या फॉर्म भरना। इसे कहते हैं ज़िगार्निक इफेक्ट। अधूरे काम दिमाग के बैकग्राउंड में लगातार चलते रहते हैं और एनर्जी खाते हैं। मोटाइना का रूल, हर शाम 1 घंटा फिक्स करें और सिर्फ ऐसे ही पेंडिंग कामों को निपटाएं। और अब आखिरी स्टेप, हारा हाची बू। ये असल में खाने का एक जापानी नियम है। कॉन्सेप्ट कमाल का है। अपना शेड्यूल सिर्फ 80% ही भरें, बाकी 20% बफर टाइम के लिए खाली छोड़ दें। ये 20% बफर प्लानिंग फैलेसी का तोड़ है, क्योंकि हमें हमेशा सोचे हुए से ज्यादा वक्त लगता ही है। तो ये 5 आइडियाज सिर्फ टिप्स नहीं है, ये एक इंटरलॉकिंग सिस्टम है जो एक दूसरे को पार देता है। तो अगर अपना सिस्टम बनाना है तो एक सवाल से शुरू करें, सबसे बड़ा टाइम थीफ कौन है?